मैं विकास कुमार पूर्णिया बिहार से हूं। एग्जैक्टली पूर्णिया के रुपौली से। छोटी सी फैमिली है हमारी। माँ, बाबूजी और मैं छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो गुजर बसर हो जाती है। तो मैं आज आपको मेरी माँ के साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो सब जगहों की तरह रुपौली में भी भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती थीं, और फिर बिहार के लोग तो कुछ ज्यादा ही मानते हैं इन सब चीजों को। पर हमें इन सबसे क्या लेना देना। खाओ पियो और चुपचाप सो जाओ। हाँ, तो मेरी माँ ना बहुत पूजा पाठ किया करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। अरे बेटा विकास, धूप बत्ती ले आना लाला के यहाँ से, खत्म हो रही है। हाँ माँ, अभी तो काम पे जा रहा हूं, शाम को लौटते हुए ले आऊंगा। तो ना हमारे यहाँ एक औरत आती है, मालती, यही कोई 35-40 की होगी। कीर्तन करवाती है वो, तो बदले में माँ उसको अक्सर पैसा चावल यही सब दे दिया करती हैं। काफी विश्वास की हो गई है वो हमारे, मतलब हमारे घर में एक वही है जिसका आना जाना रोज होता है। उस दिन हम और बाबूजी काम पे निकले तो कुछ ही देर में मालती माँ के पास पहुंच गई। राम राम अम्मा जी, कैसी हो? अरे मालती, आ गई? आज तो जल्दी आ गई। रोज तो दोपहरी तक आती हो ना। अरे वो क्या है अम्मा जी कि आज कोई काम धाम था नहीं घर पे, तो सोचा आपके पास हो लियूं, आपका भी दिल बहल जाएगा। अरे ये तो अच्छा की तुम। आओ बैठो बैठो इधर। माँ खुश हो गई कि मालती आ गई है तो टाइम अच्छा कट जाएगा। तो बस ऐसे ही इधर उधर की बातें होने लगी कि तभी माँ के पेट में दर्द की टीस सी उठी। उनका ये पेट दर्द हमेशा का था। बहुत सारी दवाइयां करवाई, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ किसी चीज का। तभी माँ की तकलीफ देख के मालती बोली, अरे सुनो अम्मा जी, आज टाइम है तो एक काम करते हैं, झाड़ा लगा देते हैं आप पे। आपका ये पेट का दर्द डॉक्टर वॉक्टर के बस का नहीं लगता हमको। अला बला लगी है कुछ, झड़ा लगा देंगे तो आराम हो जाएगा आपको भी। ठीक है, लगा दे झाड़ा। हमको भी लगता है ये दर्द डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अच्छा तो रुको जरा, हम जरा रसोई से नमक और साफ पानी ले आते हैं लोटे में। बस तो वो नमक और पानी लेके आई और उसमें से थोड़ा सा पानी माँ के चारों ओर छिड़का और मुट्ठी में नमक लेके माँ के चारों ओर घुमाते हुए मंत्र पढ़ने लगी। पेट व्यथा तुम हो बलवीर, तेरे दर से पशु मनुष्य नहीं स्थिर। पेट वीर ले वो बल में निकार, देव फेंक सात समंदर पार। आज्ञा करो काम में क्या मांगे, आज्ञा हरी दासी चंडी दुराई। आज्ञा सीट कमो में क्या चंड, आज्ञा धरनी दासी चंडी दुराई। पेड़ व्यथा तुम हो बलवीर, तेरे दर से पशु मनुष्य नहीं स्थिर। पेड़ व्यथा ले वो पल में निखार, दो फेंक सात समंदर पार। आज्ञा करो काम में आज्ञा करो काम में क्या मांगे, आज्ञा हरी दासी चंडी। फू फू फू। बस हो गया? और क्या, अब देखना शाम से ही आराम हो जाएगा आपको। बस 2 काम करना, हमारे जाते ही सो जाना, और जैसे ही नींद खुले तो सबसे पहला काम ये करना कि ये लोटे का पानी ना मुंह में लेके गेट के बाहर कुल्ला कर देना 3 बार। कसम ले लो, शाम से ही आराम आ जाएगा दर्द में। तो बस वो ये बोल के लौट गई, और जैसे वो बोली थी माँ भी सोने की तैयारी करने लगी। बाजार बंदी होने से कामकाज कुछ खास नहीं था, तो हमने भी दुकान बढ़ाई और मैं और बाबूजी घर लौट आए। कहाँ हो माँ, खाना वाना कर ली? अरे विकास, इतनी जल्दी आ गए दोनों बाप बेटा? हाँ माँ, बाजार बंदी थी ना, तो जल्दी से खाना लगा दो, खा के थोड़ा आराम करके वापस जाएंगे दुकान पे। दोपहरी के बाद कारोबार शुरू हो जाएगा थोड़ा। हुआ क्या कि मैं और बाबूजी के जल्दी आ जाने से माँ सो नहीं पाई,
इसलिए बिना सोए ही गेट पे कुल्ला कर आई। रात को सोने से पहले माँ ने हमें सारी बात बताई कि मालती आई थी और उसने झाड़ा लगाया। अब वो कीर्तन पूजा किया ही करती थी तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। खैर रात तक तो सब ठीक रहा, पर अगले दिन अचानक जोर की आवाज आई। क्या हुआ माँ? मैं भाग के किचन में पहुंचा तो बाबूजी भी पीछे पीछे आ चुके थे। गिर गई। अरे दिन में 50 बार आती जाती हो रसोई में, फिर आज क्या हो गया कि? चलो उठो, अपना हाथ दो इधर। किधर? अरे इधर माँ। कुछ नहीं दिख रहा हमको। क्या दिख नहीं रहा? ओ, चक्कर आ गया लगता कमजोरी से। खाने पीने का ध्यान तो रखती नहीं हो ठीक से। चलो भीतर ले जाते हैं। संभाल के, आराम आराम से चलो। बैठो इधर बिस्तर में। ये लो पानी पियो, आराम लगेगा कुछ। अब ठीक हो मां? दिखना शुरू हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या? अरे तेज बुखार है आपको तो। आप परेशान ना तो बाबूजी, हम स्कूटर पे मां को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उठो मां, चलते हैं। तो हम मां को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कुछ टॉनिक लिख दी, लेकिन जब 2 दिन बाद भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो बाबूजी परेशान हो गए। उनको लगा नजर वजर लगी है मां को, ये दवा ववा से कुछ नहीं होने वाला। तो वो मिर्च मंगवाए हमसे और हमको झाड़ा लगाने को बोले। तो बस हम मिर्ची जला के झाड़ा लगाना शुरू कर दिए। ओम नमो सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम नमो नजर जहां परेशानी बह चलो सो अमृत पानी जे नजर कहां से आई जहां के तो ठोर दे ही बताए। कौन जात तेरो कहां ठाम, किसकी बेटी कहां तेरो नाम, कहां से उड़ी कहां को जाए, बस अब तेरी ही माया कर ले माए। जहर पीर से रक्षा करे मेरी भक्ति गुरु को, शक्ति को फुरो ईश्वराचा। झाड़े का मिर्चा जलने से बाबूजी खांसी से कुछ परेशान तो हुए, पर मां की आंख बंद होने लगी। तो हमें लगा कि मां को थोड़ा आराम मिल गया। पर तभी अचानक मां ने आंखें खोली और बड़बड़ाने लगी। की होचे तुम्हें क्या सुनते पाओनी? मां को ऐसे अचानक बांग्ला बोलते देख के हम लोगों के तो होश उड़ गए। विकास, कथा सुने नानी। मुझे और बाबूजी को समझ नहीं आ रहा था कि मां बांग्ला कैसे बोल रही हैं। असल में हम बिहार से हैं, तो हमारे घर में तो किसी का बांग्ला जानने का सवाल ही नहीं उठता। फिर मां अचानक कैसे बांग्ला बोलने लगी? उन्हें तो जरा सी भी नहीं आती थी। ये क्या बोल रही हो मां? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें किच्छु न जानते पारी, तुम्हें किच्छु न जानते पारी, तुम्हें। मां, क्या हो रहा है तुम्हें? मां गिर के बेहोश हो गई। फिर कुछ घंटे बाद मां को होश आ गया, पर वो अभी भी केवल बांग्ला ही बोल रही थी। और जब बाबूजी परेशान हो गए तो हम दोनों हमारे घर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक दरगाह में जा पहुंचे, जहां इस वक्त उर्स चल रहा था। और कमाल ये हुआ कि दरगाह वाले मौलवी बाबा जाने कैसे सब कुछ जान गए। बला लगी है, एक बदनीयत औरत कुछ करके गई है। उसकी नजर है तेरे घर पर, बहुत बुरी नजर है उसकी, बहुत बुरी। अब जब सब जान ही गए हो बाबा, तो कुछ करो। हमारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा चैन खत्म हो गया है हमारा। आप भी कुछ कर सकते हो, बस आप ही। या मौला, तेरी रहमत उस मासूम की मदद कर। अल्लाह भला वो जो भी है निजात दिला उससे। ये ले और जाकर पहना दे उसे ये तावीज। मौला करम करेगा, टाल देगा तेरी मुसीबत। मगर हाँ,
वो बला ताबीज को मरीज से दूर करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें ताबीज का ध्यान रखना होगा, खुद से भी ज्यादा ध्यान रखना इसका। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। और हमने घर आके वो ताबीज माँ की बाजू में बांध दी। बस बाबा की ये ताबीज सब ठीक कर देगी, लेकिन इसको हमेशा बांध के रखना माँ। बाबूजी, आप भी ध्यान रखना कि ये ताबीज कभी माँ के हाथ से उतरे ना। चलो माँ, आप आराम कर लो। बहुत थकान हो रही है, आराम करूंगी अब। अरे वाह, देखा बाबूजी, माँ ठीक हो रही है। माँ को थोड़ा सा आराम मिला तो बाबूजी का चेहरा भी खिल गया, पर शायद हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अम्मा जी, ए अम्मा जी। हाँ, कौन है? कौन है? पहचानी नहीं हमको? हम मालती। मालती? हाँ, हम आपको लेने आए हैं। चलोगी हमारे साथ अम्मा जी? चलोगी ना? हम आपको यहाँ की सारी दुख तकलीफ से मुक्ति दिला देंगे, सारा झंझट छुड़ा देंगे आपका। नहीं नहीं, हमको छोड़ दो मालती, छोड़ दो हमको। ऐसा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। विनती करते हैं तुमसे, चैन से जी लेने दो हमको। अचानक पता नहीं कैसे माँ को मालती दिखने लगी, और जैसे ही वो उन्हें दिखी वो रोने लगी, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, अपनी जान की भीख मांगने लगी। इस नई मुसीबत ने तो जैसे हमें पागल ही कर दिया था, क्योंकि माँ पिछली 4 रातों से सो नहीं सकी थी। जैसे ही उनकी आंख लगती, उनके कानों में वही मालती की आवाज पड़ती और वो चौंक के उठ जाती और उससे अपनी जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाने लगती। हमको छोड़ दो मालती, पैर पड़ते हैं तुम्हारे, जान बख्श दो हमारा। ऐसा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। चैन से जी लेने दो हमको, जी लेने दो हमको। और आखिर कोई चारा न देख के मैं और बाबूजी माँ को लेके मौलवी बाबा के डेरे की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही मौलवी बाबा की नजर माँ से टकराई, उनकी आंखें फैल गईं। रहम, रहम मेरे मौला, रहम। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ है माँ को? जिन्नात का असर है इस पर। एक बात बोल, जब से तेरी माँ पर यह मुसीबत आई है, क्या तूने अपने घर पर धूप देखी है? धूप? धूप? याद करके बोल। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने बोला कि महीने भर से उन्होंने भी धूप नहीं देखी है घर के ऊपर, और शायद अपनी परेशानी में हमारा ध्यान नहीं किया इस बात पर। वो जिन्नात जिस घर में जाते हैं वहां धूप नहीं जा सकती। उस औरत ने काला जादू किया है, काले जादू से जिन्नात को भेजा है तेरी माँ के पास। और वो जिन्नात ऐसे हैं कि अगर तू अपनी माँ को यहाँ ना लाया होता तो वो बस कुछ ही दिन की मेहमान थी। जिन्नात अपने साथ ले जाते इसे हमेशा के लिए। इसके बाद पूरे 3 दिन तक बाबा ने माँ की झाड़ फूक की। जिसके बाद हम माँ को वापस घर ले आए और वो धीरे धीरे ठीक भी हो गई। इस तरह महीनों के बाद हमारे परिवार का चैन वापस लौटा। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब अपना ख्याल रखें और अपने घर में कभी किसी अजनबी इंसान को ना आने दें, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे, बुरे और कुछ बहुत बुरे, जो आपको, आपके परिवार को बर्बाद कर सकते हैं।